Hello everyone, welcome once again to the channel. It's the chapter 9 of English book. The title is भोली. तो बचपन से ही भोली को घर में नेग्लेक्ट किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था. उसके टीचर ने उसमें क्यों स्पेशल इंटरेस्ट लिया और डिड भोली मेजर अप टू हिज टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, और क्या भोली अपने टीचर की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाई. दिस इज द की पॉइंट ऑफ द स्टोरी दैट वी विल रीड आफ्टर इट. सबसे पहले तो रीड एंड फाइंड आउट कि इस पार्ट में हमें क्या मिलेगा. सो वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के फादर क्यों परेशान हैं उसको लेकर, और क्या अनयूजुअल रीजंस हैं कि भोली को स्कूल जाना पड़ता है. तो हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. उसे हर कोई भोली नाम से पुकारता, सीधी साधी भोली. शी वॉज द फोर्थ डॉटर. वो अपने नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. तो जब वो 10 महीने की थी, वो खटिया जिसे हम कहते हैं उस पर से गिरी थी और उसके सिर में काफ़ी चोट लगा था, जिससे उसके दिमाग को थोड़ा नुकसान पहुंचा था. That was why she remained backward child and came to be known as भोली the simpleton. और इसी कारण से उसका नाम भोली रख दिया गया. एट बर्थ, जन्म के समय तो बच्ची काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारी थी, बट when she was 2 years old she had an attack of smallpox. 2 साल की एज में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. उसकी सिर्फ आंखें ही बच पाईं, बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन उसके शरीर के हर हिस्से में काले धब्बे हो चुके थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 साल की एज तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती, और अंततः जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड. वो बोलने में लड़खड़ाती थी, हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, और एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी, जिस कारण से बेचारी कम बोला करती. रामलाल के और बच्चे भी थे. 7 बच्चे थे टोटल, 3 बेटे और 4 बेटियां, और जो सबसे छोटी थी वो थी भोली. ये एक प्रॉस्पेरस, संपन्न किसान परिवार था, और घर में खाने पीने को तो काफ़ी कुछ था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी. भोली के अलावा सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे. बेटों को तो बाहर शहर पढ़ने को भेज दिया गया, बाद में कॉलेजेस भेज दिए गए. डॉटर्स में राधा, जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी. जो दूसरी बहन थी मंगला, उसकी शादी भी लगभग तय थी, और जब उसकी शादी हो जाए तो रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोचेगा. वे सभी गुड लुकिंग थीं, हेल्दी गर्ल्स थीं, और उनकी शादी में ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हा ढूंढना कोई परेशानी की बात नहीं थी. लेकिन रामलाल परेशान था भोली को लेकर. उसके ना तो अच्छे लुक्स थे और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. देन वी सी, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई. द सेम ईयर एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए स्कूल में खुल रहा था उनके ही गांव में. जो तहसीलदार था वो आया, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म करने के बाद उसने कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गांव वालों के लिए. तुम्हें अपनी बच्ची को पढ़ने भेजना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने को भेजना चाहिए. उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल चिल्ला पड़ती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? सो दिस टॉक्स अबाउट द टिपिकल सोसाइटी in which female or girls were not given the same rights as the boy enjoy. बट रामलाल को हिम्मत नहीं थी अपने तहसीलदार की बात को डिसोबे करने की, नहीं मानने की. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, भोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज़
क्योंकि कोई चांस भी नहीं है इसकी शादी होने की, और इसका जो अगली फेस है और जो लैक ऑफ सेंस है, इसकी तो कोई चांस नहीं है कि इसकी शादी हो सके। तो इसके टीचर्स ही इसे संभालेंगे, इसके टीचर्स को ही इसकी चिंता करने दो। सो नेक्स्ट वी विल रीड टू फाइंड आउट कि क्या भोली अपने फर्स्ट डे को एंजॉय करती है स्कूल में, और क्या डिड शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम पीपल एट होम, और क्या उसे जो लोग घर पे मिले थे उसकी टीचर उससे अलग है। लेट्स रीड टू फाइंड आउट। अगले ही दिन रामलाल भोली को हाथों में पकड़कर ले जा रहा होता है। कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बिल्कुल घबरा चुकी थी, डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे तो पता ही नहीं था कि स्कूल होता कैसा है। उसे याद था हाउ अ फ्यू डेज देयर ओल्ड काउ, उसे याद था कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी एक पुरानी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को ऐसे ही ले जाया गया था। No, 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 she shouted in terror and pulled her hands away from his father's grip. वो घबराहट में चिल्लाई और उसने अपने फादर के हाथों से अपना हाथ खींचा। What's the matter with you, you fool? तुम्हारे साथ परेशानी क्या है? shouted रामलाल. I am only taking you to school. मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? इसे कुछ अच्छे कपड़े दे दो पहनने के लिए, नहीं तो स्कूल में टीचर्स या बाकी बच्चे क्या सोचेंगे इसके बारे में जब वो इसे देखेंगे। हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड बीन नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो जैसे भोली के लिए कभी बने ही ना थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे दिए जाते। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को फिक्र नहीं होती कि उसके कपड़े को धोया जाए या फिर उसकी मरम्मत की जाए। लेकिन आज वो लकी थी क्योंकि उसे एक क्लीन ड्रेस मिल रहा था जो कि सिकुड़ गया था, विच वॉज श्रंक, क्योंकि इसे कई बार धुलवा कर चंपा ने पहना था, और अब तो वो चंपा को फिट भी नहीं होता, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। शी हैड इवन बाथ, अब उसे नहाया भी गया और उसकी बालों में तेल भी लगाया गया और उसके बालों में कंघी भी की गई। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसे एक बेहतर जगह ले जाया जा रहा है, शायद उसके घर से बेहतर जगह। When they reached the school, जब वो लोग स्कूल पहुंचे तब बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में बैठे थे। रामलाल ने बच्चे को हेडमिस्ट्रेस को थमाया और लेफ्ट अलोन उसे छोड़कर वो वहाँ से चला गया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, और बिल्कुल घबराई हुई डरी हुई आंखों से बेचारी लड़की पुअर गर्ल लुक्ड एट हर हेडमिस्ट्रेस। वहाँ पे कई कमरे थे, सेवरल रूम्स, और इन ईच रूम, हर कमरे में गर्ल्स थीं जो कि चटाई पर बैठी थीं, अपने बुक्स को पढ़ रही थीं और स्लेट्स पे लिख रही थीं। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि वो एक क्लासरूम में जाकर कोने में बैठ जाए। So till here we see that what happens to the first day. Now Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है और वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे कई सारी गर्ल्स उसकी अपनी ही एज की वहाँ पर मिली। उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो उसकी दोस्त बनेगी। अब जो लेडी टीचर है वो क्लास में थी, वो कुछ कह रही थी गर्ल्स को, लेकिन भोली उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो पिक्चर्स देख रही थी जो कि दीवार पे लगे थे। कलर्स उसे आकर्षित कर रहे थे, फैसिनेटेड थी वो इन कलर्स के कारण। द हॉर्स वॉज ब्राउन, हॉर्स बिल्कुल ब्राउन था, जैसा कि हॉर्स तहसीलदार आता सवारी करके। और जो गोट थी वो बिल्कुल ब्लैक, जैसे कि उसके पड़ोसी के घर की गोट। मतलब वो इतनी सीधी साधी दैट शी कुड रेयरली गेट अ चांस टू गेट आउटसाइड हर हाउस, शी हैड नो नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। द पैरट जो था वो बिल्कुल ग्रीन था, जैसे कि पैरट्स उसने देखे थे मैंगो के बगीचे में। और जो काऊ जो थी वो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी, उसकी जो काऊ थी उसी के जैसी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी उसने देखा, गौर किया कि उसकी टीचर उसके ठीक बगल में खड़ी हैं, उसकी तरफ देखकर मुस्का रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन,
उसे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे आगे वो कुछ बोल भी नहीं सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू आ पड़े हेल्पलेस होकर के। She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो अपना सिर नीचे करके किनारे पर बैठी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर ऊंचा करे, क्योंकि उसे डर था कि जो लड़कियां हैं वो उसकी तरफ अब भी हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सारी लड़कियां हड़बड़ाहट में क्लासरूम से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं थी अभी भी कॉर्नर को छोड़ने की। उसका सिर अब भी झुका हुआ और वो रो रही थी, सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। जो टीचर की वॉइस थी वो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी सूदिंग, काफ़ी आरामदेह थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को इतने प्रेम से बोलते हुए नहीं सुना था। इसने उसके हार्ट को टच किया। टीचर ने कहा गेट अप। तो ये कोई कमांड नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली उठ पड़ी। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक ओवर हर होल बॉडी। जब उससे उसका नाम पूछा गया तो जैसे कि पसीना उसके पूरे शरीर में चल पड़ा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान फिर उसे धोखा दे जाएगी। लेकिन इस काइंड वुमन की खुशी के लिए, अपने टीचर की खुशी के लिए उसने कोशिश की। उसने एफर्ट लगाने का निश्चय किया। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो समझ रही थी कि टीचर उसके ऊपर हंसने वाली नहीं है। शी विल नॉट लाफ एट हर, वो काफ़ी अच्छी है। शी बिगेन टू स्टैमर। वो फिर लड़खड़ा गई, लेकिन उसके टीचर ने उसे साहस दिया, बढ़ावा दिया। वेल डन, वेल डन, कम ऑन नाउ द फुल नेम। वो कहती है कि अपना फुल नेम बताओ। भोली, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और अब वो काफ़ी खुश थी, जैसे कि उसने एक बड़ा अचीवमेंट पाया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड। टीचर ने उसे एफेक्शन, स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा कि इस डर को अपने हार्ट से बाहर निकालो और तुम भी बाकी सब की तरह एक दिन बोल पाने के लायक होगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली उसकी तरफ देखती है, जैसे कि वो पूछना चाह रही हो कि क्या सच में मैं ऐसा कभी कर पाऊंगी। नाउ लेट्स रीड व्हाट गिवन इन द नेक्स्ट पेज। यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ, ये काफ़ी आसान है, बस तुम्हें हर दिन स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड। भोली अग्रीमेंट में अपना सिर हिलाती है, वो हाँ कहती है। नो से इट अलाउड। लेकिन उसकी टीचर कहती है कि नहीं, तुम्हें ये जोर से बोलना पड़ेगा। और वो बोलती है ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड। भोली काफ़ी चौंक पड़ी, आश्चर्य में थी, क्योंकि आज उसने ये कहा था। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऐसा बोल पाओगी? अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और ये कलरफुल बुक थी, जिसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और कई सारे और भी एनिमल्स की पिक्चर्स थी। और हर पिक्चर के नीचे ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा था। वो कहती हैं कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ लो तो मैं तुम्हें दूसरी बुक दूंगी, एक बड़ी बुक दूंगी, फिर एक और बड़ी बुक दूंगी, और एक ऐसा समय आएगा जब तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी एंड एनीवन एल्स इन द विलेज। तुम अपने गांव में किसी भी और से ज़्यादा पढ़ी लिखी बन सकती हो। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर हंसने की। लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और तुम बिना जड़ा भी लड़खड़ाए अपनी बातों को बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। ऐसा कहकर टीचर ने उसे घर को भेज दिया। भोली को लगा जैसे कि आज ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग, जैसे आज मंदिर की सारी घंटियां बज रही हों और जो ट्रीज थे उसके सामने वो जैसे खिल पड़े हों बड़े रेड फ्लावर्स में। उसे तो कभी बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिला ही नहीं था, सो इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर हर। अब इसके आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि क्या भोली के पेरेंट्स ने विशंभर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और ऐसा क्या हुआ कि शादी अंततः नहीं हुई। ऐसे ही ईयर बीतते रहे। अब जो गांव था
वो छोटा सा शहर बन चुका था। छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो था गांव में वो अब हाई स्कूल में बन चुका था। और एक सिनेमा हॉल भी था, एक सिनेमा भी था जो कि टीन शेड के अंडर चलता था। और कॉटन गिनिंग मिल भी अब गांव में एस्टैब्लिश हो चुका था। गांव में अब रेलवे स्टेशन भी था और वहाँ पे मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ को कहता है, देन शैल एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें विशंबर के शादी के प्रस्ताव को अपनाना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, उसकी वाइफ ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. वो कहता है, वो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, भोली काफ़ी लकी होगी अगर उसे ऐसा ब्राइडग्रूम मिल जाए, ऐसा दूल्हा मिल जाए। एक बड़ा दुकान है, एक अच्छा घर है और कई हजार रुपए भी हैं उसके पास बैंक में। इसके अलावा वो कुछ डाउरी, वो कुछ दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना यंग भी नहीं, तुम जानती हो ना। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो दहेज तो नहीं मांग रहा लेकिन वो मेरे एज का है, मतलब वो भोली के फादर के एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। यहाँ तक कि उसकी जो पहली वाइफ से बच्चे हैं वो भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो उसकी वाइफ इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी भी फादर थोड़ा बहुत हिचकिचाहट में है कि अपनी बेटी की शादी उस एजेड इंसान से कैसे की जाए। सो उसकी वाइफ कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, 45 ईयर्स का हो या 50 ईयर्स का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कोई बड़ी एज नहीं है किसी मैन के लिए। हम लोग तो लकी हैं कि वो एक दूसरे गांव से है जिसे पता नहीं है भोली के पॉक मार्क्स के बारे में और उसकी अज्ञानता के बारे में। अगर हमने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है कि वो हमेशा ही कंवारी ही रह जाए, उसकी शादी ही ना हो। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ़ क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो, रामलाल ने कहा। वहीं घर के दूसरे कोने में भोली अपने खटिए पे लेटी पड़ी थी और अपने फादर, अपने पेरेंट्स की बातों को, फुसफुसाहट को सुन पा रही थी। विशंबरनाथ एक काफ़ी धनी बनिया था, ग्रोसर था। वो एक बड़ी पार्टी के साथ आया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आया वेडिंग को। एक ब्रास बैंड जो कि उन दिनों काफ़ी रेयर हुआ करता, वो एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था इंडियन फिल्म का। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, जो दूल्हा था वो एक सजे धजे घोड़े पर बैठा था। रामलाल की तो खुशी का ठिकाना नहीं कि उसकी बेटी की शादी इतने पॉम्प और स्प्लेंडर से, इतने शान शौकत से हो रही थी। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने सपना भी नहीं देखा था कि उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोले की जो बड़ी बहनें थीं जो इस ओकेज़न पे आई थीं, वो तो काफ़ी इन्वायस, काफ़ी जल भून रही थीं, काफ़ी ईर्ष्या में थी। जब ऑस्पिशियस, जब पवित्र मोमेंट आया, केम द प्रिस्ट सेड, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाया जाए। भोली एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में बिल्कुल ब्राइड की प्लेस पे बैठाई गई, पवित्र अग्नि के बगल में, सैक्रेड फायर के बगल में दुल्हन को बैठाया जाता है। सो शी वॉज मेड टू सिट जस्ट नियर द सैक्रेड फायर। गार्लैंड द ब्राइड, मतलब वधु को माला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, विशंभरनाथ के एक फ्रेंड ने उसे उकसाया कि अब दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब जो ब्राइड ग्रूम है वो दूल्हा दुल्हन को पहनाने के लिए येलो मैरीगोल्ड्स की माला उठाता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक वुमेन दुल्हन के चेहरे से पर्दा हटाती है। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, उसने एक झलक देखा। गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो माला है उसके हाथों में फंसी रह गई हो। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और जो ब्राइड है उसने वापस अपने चेहरे पर वो दुपट्टा, वो पर्दा रख लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा उसे, विशंबर ने अपने फ्रेंड को बोला जो उसके बगल में था। शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो धब्बे हैं।
सो व्हाट, तो क्या हुआ? तुम भी तो कोई यंग हो नहीं। मे बी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। लेकिन अगर उसके फादर को शादी करनी है उसकी मेरे साथ, तो उसे 5,000 रुपीज़ देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी, उसने अपना ऑनर उसके कदमों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो, 5,000 रुपीज़ और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी रख लो या मुझे 5,000 रुपये दो। थोड़ा तो रहम कीजिए, बी अ लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा तो ध्यान दीजिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाते हो तो हम किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। देन आउट विथ 5,000, तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन। आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन रामलाल कमरे में गया, वहाँ से उसने अपने तहखाने से कुछ पैसे निकाले, उन्हें गिना और उन्हें बंडल जैसे विशंबरनाथ के कदमों में रख दिया। नेक्स्ट वी सी व्हाट, दैट ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile। अब विशंबर के लालची चेहरे पर एक हंसी थी, एक मुस्कान थी। उसने एक जुआ खेला था और जीत चुका था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने अनाउंस किया कि मुझे वो माला दी जाए। एक बार फिर से जो पर्दा था उसे स्लिप किया गया उसके चेहरे पर से, बट दिस टाइम हर आइज वेर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार भोली की आंखें जो थी वो झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज देर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कोल्ड कंटेम्प्ट मीन्स व्हाट, शी वॉज रेजिस्टिंग, वो खिलाफत में थी अपने हस्बैंड की। विशंभर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। विशंभर थोड़ा उठा ताकि वो ब्राइड दुल्हन के गले में माला डाल सके, बट इसके पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली ने उसके हाथ झटक दिए। स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला थी उसे आग में फेंक दिया गया। वो उठ बैठी और वेल को भी हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस, उसके जो सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सभी बिल्कुल चौकन्ने, बिल्कुल चौंक से गए जब उन्होंने देखा कि ये लड़की बिना जरा भी लड़खड़ाहट के अपनी बात कह पा रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को तो जैसे मानो कि बिजली कौंध गई। जो गेस्ट्स थे वो आपस में बातें करने लगे, कितनी शेमलेस है ये लड़की, एक तो अगली है और ऊपर से शेमलेस है। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। तुम चाहती हो अपने फैमिली को झूठा दिखाना? हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह भी है? आपकी इज्जत की खुशी के लिए ही भोली कहती है कि मैं इस लेम ओल्ड मैन से शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना मीन, इतना नीच, इतना लालची और इतना असंतुष्ट इंसान है, कावर्ड है, और मैं इससे अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं इसे अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। कितनी शेमलेस गर्ल है ये। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काऊ, हमें तो ये लगता था कि ये एक हार्मलेस डम काऊ है, एक सीधी सादी गाय है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वन। अब भोली उस बूढ़ी महिला की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, यस आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काऊ, आपको क्या लगा कि मैं एक सीधी सादी गऊ हूँ? दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप चाहती थी कि मुझे इस कसाई के हाथों सौंप दिया जाए जिसका हर्ट ही नहीं है। बट नाउ द डम काऊ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? लेकिन अब वही गाय, वही लड़खड़ा कर बोलने वाली लड़की अब स्पष्ट बोल रही है। क्या इतना काफ़ी है या मैं आपको और भी सुनाऊं? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब बेचारा विशंबरनाथ,
जो बनिया था वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। कंफ्यूज बैंड्समैन जो थे वो परेशान कि अब वो सेरेमनी के एंड का म्यूज़िक बजाएं या फिर एक क्लोजिंग एक क्लोजिंग सॉन्ग के साथ ख़त्म करें। रामलाल तो जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा था। ही वॉज फीलिंग ह्यूमिलिएटेड एंड अशेम्ड। हिज हेड बोर्ड उसका जो हेड था वो बिल्कुल धरती पे गड़ा जा रहा था। वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। जो पवित्र अग्नि की जो लपट थी वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। सबको हर कोई जा चुका था। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू? अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा, नाउ concentrate on this word. Now she is not just भोली, she is सुलेखा। अब वो कोई भोली नहीं है, अब वो सुलेखा है। अब सुलेखा कहती है, वो काफ़ी काम है और वो काफ़ी स्टडी, काफ़ी धीरे कह रही है, डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान ना हो। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। और मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और माँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट इट राइट मैम? मैम, क्या ये सही नहीं होगा कि मैं ऐसा ही करूं? नाउ द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। अब इस सारी घटनाक्रम के बीच जो टीचर थी वो एक किनारे पे खड़ी थी, इस पूरे ड्रामा को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स। वो भोली को बढ़ावा देती हैं कि हाँ बिल्कुल। वो कहती है, और इन हर स्माइलिंग आइज वॉज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। और उनकी आंखों में काफ़ी खुशी थी, संतुष्टि का भाव था, जैसे कि किसी आर्टिस्ट को होता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जो अपने किसी मास्टरपीस को बने जाने पर देखकर खुश हो रहा होता है। सो द टीचर हियर was also very happy as she could see that she has been able to bring some change in the heart, in the mind, in the attitude of this girl who was named Bholi the Simpleton. So that's about this story written by K.A. Abbas. I hope you liked it. That's all for this video. See you with another lesson in next video. Till then, thanks and goodbye.